हे एवरीवन। तो ये मेरा रहा सेकंड व्लॉग। और मैं आज जा रही हूँ गोविंद नगर की मार्केट। तो जो कि यहाँ पे बहुत ही अच्छी मार्केट है। कभी आप कानपुर आएँ तो ज़रूर जाइएगा। तो मुझे हेयर कट लेना था, तो सोचा मैं एक छोटा सा व्लॉग ही डाल देती हूँ। और आप लोगों ने कहा भी था कि मैं हेयर कट ले लूँ। तो ये रही मेरी राम प्यारी। तो मैं इसी से जा रही हूँ। और चलिए मिलते हैं फिर। तो यहाँ पे मैं अपनी स्कूटी स्टार्ट कर चुकी हूँ और मेरी सिस शूट कर रही है, उसको जाना था वापस, तो इसलिए हम लोग को आज ही निकलना था हेयर कट के लिए। तो यूजुअली मैं स्कूटी से ही निकलती हूँ क्योंकि इजी होता है रोड पर जाना, और कार वार से तो वैसे भी बहुत ही जाम लग जाता है। गोविंद नगर तो ऐसा एरिया है कि वहाँ पे चाहे आप डे में जाओ चाहे इवनिंग में जाओ, बहुत ही ज़्यादा रश रहता है। और मैंने भी ऐसा ही डे चूज़ किया, संडे का डे। तो संडे तो बाप रे बाप, किस तरह से मैंने शूट किया है मैं ही जानती हूँ। डरते डरते मैं उसको बस बार बार यही बोल रही थी कि बस कस के पकड़ना मोबाइल, कहीं गिर ना जाए। तो यहाँ पे ये देखिए, ये है चावला मार्केट चौराहा। यहाँ से एंटर जब अंदर किया है मैंने, तो ये गोविंद नगर स्टार्ट हो गया है। और बहुत ही अच्छी मार्केट है। मैंने कानपुर में और भी जगह शॉपिंग करी है, बट अभी तक का मुझे मेरा जो एक्सपीरियंस है वो सबसे बेटर यहीं का है, क्योंकि मैंने जब से होश संभाला मैं गोविंद नगर में ही शॉपिंग कर रही हूँ। और मे बी होगी और भी अच्छी होगी, बट मुझे जो अच्छा लगता है वो यहीं पे है। और सॉरी, धूप की वजह से, सनलाइट की वजह से थोड़ा सा कहीं कहीं पे डार्क हो गया था, तो वो सीन मैंने कट कर दिए हैं, इस वजह से व्लॉग थोड़ा छोटा हो गया है। और अभी तो आप देख रहे हैं कि ये उतनी रोड पे जाम है नहीं, लेकिन जब हम लोग वापस आए थे तब तो बहुत ही ज़्यादा रश हो गया था, तो मैंने वहाँ उस टाइम पे शूट नहीं किया। हम लोग जा रहे हैं जावेद हबीब। जावेद हबीब काफ़ी टाइम बाद जा रहे हैं, बहुत पहले गए थे, आई थिंक लॉकडाउन से भी बहुत पहले गए थे। फिर इतना यहाँ आने की वजह से हम लोग वहीं, मैं और मेरी सिस वो जहाँ रहती है वो वहीं पे कट करा लेती है, मैं भी घर के पास में ही कट करा लेती थी। लेकिन फिर हम लोग ने सोचा चलो कुछ डिफरेंट करते हैं अभी इस बार, तो इसलिए हम लोगों ने यहीं वापस चूज़ किया। लेकिन ये नहीं पता था कि लॉकडाउन के बाद यहाँ के रेट्स में भी फ़र्क आया होगा। हम लोग बहुत मस्त अंदाज में आए थे कट कराने की, हाँ कुछ अच्छा सा कट लेंगे। लेकिन और ये मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ अपनी बारी का, बहुत ही भीड़ थी। तो यहाँ पे इन भैया ने मेरा कट स्टार्ट कर दिया है, और वो मुझसे पूछ रहे थे कि इतना कट कर दूँ, तो मैं नहीं चाह रही थी कि मेरे जो लेंथ है वालों की वो कम हो जाए। बस मैंने उनसे बोला जितना बेकार है, जितना रफ़ है वो उतना निकाल दो आप, बाकी लेंथ मुझे चाहिए क्योंकि बहुत ही मुश्किल से बड़े हैं। तो हाँ, मैं रेट्स की बात कर रही थी। तो रेट्स तो बाप रे बाप, जब पहले तो हम लोग बैठ के सोचने में ही पड़ गए। कुछ इस तरह से था कि आप नीचे से अगर आप ट्रिमिंग कराते हो या फिर डीप यू कराते हो या डीप यू कराते हो, यू शेप कुछ भी, और साथ में फ्रंट का थोड़ा सा कट, तो उसका 230 चार्जेस था। और इसके अलावा आप कुछ कराते हो, कोई स्टाइल कराते हो या स्टेप कटिंग भी कराते हो, तो उसका 550 चार्ज था। तो हम लोग तो सोच रहे थे, मैं मेरी सिस्टर की क्या करेंगे, 550 मतलब 1000, तो 1000 से ऊपर ही निकल गया दो लोगों का। तो फाइनली फिर यही डिसाइड किया कि अभी तो सिंपल कट ही ले लेते हैं, क्योंकि वापस घर भी जाना है, वहाँ पे भी फेस करना है। अगर इतना यहीं पे खर्च कर दिया तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पे इन्होंने मेरा स्टार्ट कर दिया है, और अच्छा लगा बहुत टाइम बाद जावेद हबीब जाकर। और मम्मी को भी जब मैं वापस लौटी तो उनको बहुत पसंद आया, बोल रही थी कि हाँ मतलब अच्छा है, लुक अच्छा आ रहा है। तो उन्होंने भी डिसाइड किया है कि वो भी कट कराएंगी।
तो मैं उनको भी लेके जाने वाली हूँ गोविंद नगर, और बहुत जल्दी ही मैं अपनी और फैमिली से भी मिलवाऊँगी, मम्मी से मिलवाऊँगी। और मेरी सिस आ रही है अप्रैल में, बड़ी वाली सिस, जो दिल्ली में रहती है, और मैं बताती हूँ कि वो मुझे स्लेट पेंसिल भेजती है वहाँ से, क्योंकि वहाँ की स्टेशनरी शॉप में बहुत ही ईज़िली अवेलेबल हो जाती है, यहाँ कानपुर में नहीं मिलती है, तो इसलिए वो मुझे पूरा पैकेट भेज देती है। तो मेरे पास क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है स्लेट पेंसिल की, और इजी हो जाता है मेरे लिए भी, क्योंकि उस तरह से मंगाना तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। तो वो जब आएगी तो मैं उस टाइम पे भी व्लॉग बनाऊंगी ज़रूर, और अपनी सारी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। साथ ही में बिरयानी की डिमांड है, जो जैसे मैं बनाती हूँ वो भी मैं जल्दी ही व्लॉग लेके आने वाली हूँ उसका, क्योंकि मेरी मम्मी ने बोल दिया है घर पे कि अभी बिरयानी बननी है जल्दी ही। तो ये यहाँ पे इन्होंने, भैया ने मेरा पीछे से तो टीपीयू कर दिया है, और अभी वो ड्राई कर रहे हैं हेयर्स को। फ्रंट आप देख सकते हैं कि मेरे हेयर्स बहुत ही ज़्यादा, वैसे क्या बोलूँ मैं, सिल्की हैं, बहुत ही पतले हैं। हम लोग, मैं, मेरी 2 सिस और हैं, एक जो शूट करी है और एक जो दिल्ली में है। उन दोनों के ही बाल, हेयर्स मतलब बहुत अच्छे हैं, काफ़ी घने हैं, बट पता नहीं मेरे ही क्यों ऐसे हैं। वैसे उतने बुरे नहीं हैं, बट ये है कि हाँ, थोड़े से थिन लगते हैं, और अगर मैंने ऑयलिंग कर ली है तो बहुत ही चिपका चिपका सा लगता है देखने में। लेकिन ये है ना कि अपनी चीज़ किसी को नहीं अच्छी लगती है, इतना भी नहीं है, बट मैं थोड़ा बहुत तो पसंद करती ही हूँ अपने हेयर्स को। और बस यही है कि आप उनको किस तरह से रखते हो, केयर करते हो। और वो बगल में आंटी को जमाई आ रही है, बोर हो रही हैं वो बहुत ही देर से बैठी थी, जब हम लोग गए थे उसके बहुत पहले से बैठी थी, पूरा लग रहा है एक ही दिन में सब कुछ करा लिया उन्होंने। और देखिए मेरा हेयर कट ऑलमोस्ट हो चुका है, और अभी मैं उनसे कंफर्म कर रही थी कि आप कट करोगे कि नहीं फ्रंट से, तो उन्होंने बोला कि हाँ करूँगा। काफ़ी अच्छा रहता है यहाँ पे, क्लीन रहता है, कोई गंदगी नहीं है, और फ्रेश मूड से ये लोग कट करते हैं। जब मैं फ़र्स्ट टाइम, आई थिंक हो गया 8 और 10 इयर्स हो गया है, तब जब मैं आई थी यहाँ पे तो मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लगा। तब तो रेट्स भी बहुत अच्छे थे, 150 में किसी भी तरह का कटिंग ले लो आप, कोई भी कटिंग ले लो, 150 चार्जेस था। तो तब मैं यहीं पर ही प्रेफर करती थी आना, लेकिन बीच में हो जाता है, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, तो मेरे साथ भी वही हुआ है। अभी आप लोग ही देखकर बताइएगा कि इन्होंने कोई कमाल किया है कि नहीं किया है। हाँ, लेकिन अभी तो मुझे अपने हेयर बहुत ही ज़्यादा ऐसे चिपके से लग रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पूरा स्ट्रेट कर दिया है। अब देखिए मेरा फ्रंट से हेयर कट हो रहा है। काफ़ी टाइम से मैंने फ्रंट से हेयर कट नहीं लिया था, क्योंकि मुझको ना, कभी भी आपने मेरे Q&A में भी देखा होगा ना, हेयर्स मेरे चीक्स पे या कुछ फोरहेड पे आते हैं ना, तो मेरे को बहुत ही अजीब सा लगता है, इचिंग होती है, तो मेरी आदत नहीं है उस तरह की। लेकिन बोला था मुझे, यहाँ पर भी कुछ लोगों ने बोला था, और वीडियोस में भी कमेंट आई थी, तो मैंने फिर फाइनली डिसाइड किया कि चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं। और यहाँ पे ये भैया मुझसे कह रहे थे कि आपके हेयर काफ़ी सिल्की हैं और थिन हैं, तो आप इतना ही कराओ, इससे ज़्यादा कराओगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ, और आप लोग भी देख के बताइए। फाइनली मुझे तो पसंद आए। हाँ, लेंथ कम तो हुई है, कोई बात नहीं, वो बढ़ जाएंगे, घर की खेती है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, और आपकी रिक्वेस्ट पे ही मैं ये व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। ओके, टिल देन, बाय बाय।